अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी उमानो और झुमानो। दुर्गापुर नामक एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, उमानो और झुमानो। ब्राह्मण बहुत ही पेटू था, हमेशा कुछ न कुछ खाने की ताक में रहता। एक दिन उसे पीठा, एक पकवान खाने की इच्छा हुई। उसने अपनी पत्नी को अपनी इच्छा बताई। पत्नी ने कहा, सो तो ठीक है, पर मीठा के लिए घर में चावल का आटा, गुड़, नारियल आदि तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, तुम चिंता न करो, मैं सब चीजों का जुगाड़ करता हूं। ये कहकर वो भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। दिन भर इधर उधर से भिक्षा मांगकर वो देर रात घर लौटा। उसकी पत्नी ने पीठा बनाना शुरू किया। एक भी पीठा इधर उधर न हो जाए, इसलिए वो जमकर बैठ गया। उसके हाथ में रस्सी का एक बड़ा टुकड़ा था। हर पीठे के लिए वो रस्सी में एक गांठ लगा देता। इस तरह प्रत्येक पीठे का वो हिसाब रख रहा था, ताकि एक भी पीठा कम न हो। उमानो झुमानो सो रही थी। पीठा बनने के क्रम में आवाज होने से उमानो की नींद खुल गई। वो माँ के पास आकर बोली, मुझे भी एक पीठा दो न माँ। ब्राह्मण की पत्नी जानती थी कि ब्राह्मण जितना पेटू है उतना गुस्सैल भी। उसने कहा, बेटी, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? उमानो ने पूछा। माँ ने कहा, इनमें से अगर तुमने एक भी पीठा खाया तो तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। जंगल भेजेंगे तो भेजने दो, मुझे तो एक पीठा चाहिए। उमानो ने मचलते हुए कहा। मजबूरन माँ को एक पीठा देना पड़ा। पीठा खाकर उमानो सो गई। कुछ देर बाद झुमानो की भी नींद खुल गई। वो भी माँ के पास आकर पीठा मांगने लगी। माँ ने जब उसे टालना चाहा तो उसने भी प्रश्न किया। माँ ने कहा, पीठा खाने से तुम्हारे पिता तुम्हें जंगल में ले जाकर छोड़ देंगे। झुमाने ने कहा, भेजने दो। अंततः झुमानो को भी माँ ने चुपके से एक पीठा दे दिया। पीठा खाकर झुमानो अपनी दीदी उमानो के पास जाकर सो गई। ब्राह्मण की पत्नी सारी रात पीठा बनाती रही और ब्राह्मण छिपकर पीठों का हिसाब रखता रहा। सारा पीठा बनते बनते सुबह हो गई। पीठा खाने के लिए ब्राह्मण इतना उतावला था कि बिना हाथ मुंह धोए, बिना नहाए, बिना पूजा पाठ किए केले का एक बड़ा पत्ता बिछाकर पत्नी को सारा पीठा लाने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने सभी पीठे को केले के पत्ते पर रख दिया। ब्राह्मण एक एक पीठा खाता जाता और रस्सी की एक एक गांठ खोलता जाता। 2 पीठे कम पाकर उसने चिल्लाकर पत्नी से कहा, समझ गया तुम्हारी चालाकी। तूने 2 पीठे दोनों लड़कियों को दे दिए हैं ना। ये दोनों लड़कियां एक दिन मेरी जान लेकर रहेंगी। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दोनों बेटियों को बुलाकर कहा, चलो तुम्हें तुम्हारे बुआ के घर लेकर चलते हैं। ये सुनकर दोनों अवाक रह गईं। आश्चर्य से उन्होंने पूछा, हमारी कोई बुआ भी है? ये तो हमें मालूम नहीं था। हाँ भाई हाँ, तुम्हें पहले बताया नहीं था। अब चलो जल्दी करो। उमानो झुमानो पहले कभी भी कहीं घूमने नहीं गई थी। बुआ के घर घूमने की बात सुनकर वे झट तैयार हो गई। ब्राह्मण की पत्नी सब देख समझ रही थी और आशंकित भी हो रही थी, पर ब्राह्मण के क्रोध के डर से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विवशतावश उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्हें पीठा देने के कारण वो मन ही मन स्वयं को कोसने लगी। उमानो झुमानो को ब्राह्मण सारा दिन इधर उधर घुमाता रहा, फिर उन्हें लेकर एक घने जंगल में पहुंचा। तब तक अंधेरा हो चुका था। दोनों बेटियों ने पूछा, बुआ का घर और कितनी दूर है पिताजी? ब्राह्मण बोला, बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन हम लोग अब चल नहीं पाएंगे। दोनों ने कहा, तो फिर तुम लोग उस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लो, मेरी गोद में सिर रखकर थोड़ा सो लो, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ब्राह्मण बोला। पिता की बात मानकर दोनों पिता की गोद में सिर रखकर सो गए। दोनों इतनी थकी थी कि सोते ही उन्हें गहरी नींद आ गई। सुनहरा अवसर देख ब्राह्मण ने
उमानो झुमानो का सिर गोद से उठाकर उनके सिरों के नीचे 2 ईंटें रख दी। उसके बाद जेब से एक आलते की शीशी निकालकर आलते को इधर उधर छिड़का दिया। उसने सोचा कि जब दोनों बेटियां उठेंगी तो आलते को खून समझकर सोचेंगी कि कोई बाघ उसके पिता को घायल कर उठाकर ले गया है। वो अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर घर वापस आ गया। पहले झुमानों की नींद खुली। अपने पिता को वहां न पाकर वो घबरा गई। उसने सोचा निश्चय ही पीठा खाने के अपराध के कारण उसके पिता ने उन्हें जंगल में छोड़कर चले गए हैं। उसने उमानो को जगाया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिता उन्हें इस तरह छोड़कर जा सकते हैं। वो चारों ओर फैले आलते को खून समझकर बोली, लगता है पिताजी को बाघ उठाकर ले गया है। उमानो ने पूछा, फिर हमारे माथे के नीचे ईंट कहाँ से आई? हाँ, ये बात तो है, उमानो ने कहा। तुम्हें याद है ना दीदी, हम पिताजी की गोद में सिर रखकर सोई थी। यदि बाघ पिताजी को ले गया तो हमारे सिर के नीचे ईंटें कौन रख गया? निश्चित रूप से पीठा खाने के अपराध में ही पिताजी हमें जंगल में छोड़ गए हैं, झुमानो ने कहा। झुमानो की बात उसे सच लगी, परंतु वे क्या करें? चारों ओर घना जंगल, जंगली जानवरों की चित्कारें। अब वे क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी? झुमानो ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, दीदी, इस समय हमें धैर्य से काम लेना होगा। चिंता करने, रोने धोने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले हमें किसी सुरक्षित आश्रय की खोज करनी चाहिए। सामने एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसकी ऊंट में हम रात बिता सकते हैं। उन्होंने बरगद के पेड़ की ऊंट में रात बिताई। सुबह होते ही वे जंगल से बाहर निकलने के लिए तेज कदमों से चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद उनकी दृष्टि कुछ देव कन्याओं पर पड़ी। वे कोई पूजा कर रही थी। उन्हें देख दोनों ने सोचा, दुर्गा पूजा तो 2 माह पूर्व ही हो चुकी है, दिवाली का समय भी अब नहीं है, फिर ये किसकी पूजा कर रही हैं? तभी किसी की आवाज उन्हें सुनाई पड़ी। ये लोग सूर्यदेव इतु की पूजा कर रही थी। क्यों? इन दोनों ने पूछा। उत्तर मेरा दरिद्रता से मुक्ति पाने के लिए। उमानो झुमानो उस ओर बढ़ी। वहां उनके खड़े होते ही पूजा का कलश उलट गया। देवकन्या चिल्ला उठी, कौन है ये पापी? क्या चाहती हो तुम दोनों? दोनों बोली, हम अत्यंत असहाय हैं। हमारे पिताजी कल रात हमें जंगल में छोड़कर चले गए। घूमते घूमते हम यहाँ आ पहुंची हैं। हम पर दया कीजिए। उनकी कथार वाणी सुनकर देवकन्याओं का मन पसीज गया। उन्होंने कहा, जाओ सामने के तालाब में स्नान करके आओ, फिर हमारे साथ इतु की पूजा करना। उमानो झुनाबो तालाब में स्नान करने गई। पानी में पैर रखते ही तालाब का सारा पानी सूख गया। उन लोगों ने वापस आकर देवकन्याओं को सारी बात बताई। तब तक देवकन्याओं ने दूब की एक अंगूठी तैयार कर उन्हें दी और कहा, पहले इसे तालाब में फेंकना, फिर उसमें उतरना। किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। उमानो झुमानो तालाब के पास पहुंची और दूब की उस अंगूठी को उस तालाब में फेंक दिया। देखते ही देखते तालाब पानी से भर गया और वे उसमें स्नान कर लौट आई। पूजा समाप्त होने पर देवकन्याओं ने उन्हें वर मांगना सिखाया। देवकन्याओं के कथानुसार दोनों बहनों ने इतु देवता के सम्मुख अपनी मनोकामना प्रकट की। उन्हें प्रणाम करके इतु का प्रसाद और कलश लेकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते में एक जगह दोनों ने देखा कि एक छोटे से तालाब में ढेर सारा कर्मी साग है। उन्हें साग तोड़ने की इच्छा हुई। दोनों ने जैसे ही तालाब की ओर पैर बढ़ाए, एक सोने का सिर उमानो के पैर में उलझ गया। झुमानो ने उसे उठाकर कपड़ों में छिपा लिया। उसके बाद दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर उनके पिता ने उसे सोने के सिर को देखा तो वे हड़बड़ाकर चिल्लाते हुए बोले, क्या है ये? इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या हमारे हाथों में हथकड़ी लगवानी है? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? हम तो साग तोड़ने गई थी। हमें तो ये वहाँ अचानक मिल गया। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, तुरंत इसे फेंक दो। ये कहकर ब्राह्मण ने खुद ही सोने के सिर को फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य, वो सिर फिर लौटकर आ गया। ब्राह्मण अवाक,
ऐसी घटना उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उमानो जुमानो ने जंगल में देवकन्याओं से हुई भेंट और ऋतु पूजा की सारी बातें अपने माता पिता को बताई। ब्राह्मण की पत्नी ने सारी बातें सुनने के बाद बेटियों द्वारा लाए गए ऋतु पूजा के कलश को घर में स्थापित कर दिया और वो उसकी पूजा करने लगी। देखते ही देखते उसके घर का सब कुछ बदल गया। ब्राह्मण की पत्नी को चांद सा पुत्र हुआ। ऋतु भगवान की कृपा से उमानो का उस देश के राजा के साथ, झुमानो का वहां के मंत्री के साथ विवाह हो गया। बेटियों के ससुराल जाने से पहले ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हाँ तो बेटी, तुम लोगों की कोई इच्छा है तो बोलो। उमानो ने कहा, बहुत दिनों से मागुर मछली का शोरबा नहीं पिया, खूब इच्छा हो रही है। झुमानो ने कहा, आज अगहन माह का रविवार है, मैं तू पूजा करना चाहती हूँ, इसके लिए जरूरत का सारा सामान ला दीजिए। ब्राह्मण ने सारा सामान लाकर दे दिया। अपना अपना काम निपटाकर दोनों हाथी पर चढ़कर अपने अपने पति के घर को रवाना हुई। उमानो जिस रास्ते से गुजर रही थी उसके चारों ओर महामारी फैल गई थी। लोगों के घर द्वार आग में जलकर गिरने लगे। चोरी, डकैती, खून, राहजनी चारों ओर होने लगी। दूसरी ओर जिस रास्ते से झुमानो जा रही थी उसके चारों ओर से खुशी की आवाजें आ रही थी। पेड़ पौधे फूलों से लदे थे। खेतों में सोने की फसलें लहला रही थी। उमानो राजा के साथ राजमहल में आई। राजा की माँ द्वार पर ही सोने की चौकी, सोने की डालियां लेकर खड़ी थी। उमानो ने जैसे ही सोने की चौकी पर पैर रखा वो लोहे में बदल गई। उमानो के सिर पर सोने की डालियां छुआते ही डालियां भी लोहे में बदल गई। सास बड़बड़ाती हुई बोली, ऐसी कुलक्षणी बहू मैंने कभी नहीं देखी। उधर झुमानो के साथ अलग प्रकार की घटनाएं घटी। मंत्री राजा की तरह संपन्न नहीं थे। बहू का स्वागत करने के लिए मंत्री की माँ के पास न सोने की चौकी थी न सोने की डालियां। मंत्री की माँ साधारण सामान लेकर ही खड़ी थी, लेकिन चमत्कार हो गया। झुमानो ने जैसे ही चौकी पर पैर रखा, चौकी सोने की हो गई। डालियां भी सिर से छुआते ही सोने की हो गई। ऐसी सुलक्षणी बहू पाकर सास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इतना ही नहीं, उमानो को रानी बनाकर लाने के बाद से ही राजा के मानो बुरे दिन आ गए थे। कभी हाथी खाने में हाथी मरने लगे, कभी घुड़साल में घोड़े। राज्य में चारों ओर महामारी फैल गई। लोगों ने आपस में कहना शुरू किया, ऐसी कुलक्षणी बहू तो कभी नहीं देखी, एक एक कर सबको खा जाएगी। राजा को खटका लगा। एक तरफ उसके घर का ये बुरा हाल और दूसरी ओर मंत्री की दिन पर दिन उन्नति। एक दिन राजा ने मंत्री से साफ शब्दों में पूछ ही लिया, ये सब कैसे हो रहा है भाई? मंत्री बोला, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं। राजा ने कहा, चाहे जो हो, कुलक्षणी बहू मुझे नहीं चाहिए, कल ही उसकी गर्दन कटवा देना। मंत्री धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन राजा का आदेश वो टाल नहीं सकता था। लाचार होकर जल्लाद को बुलाकर उसने राजा के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन जल्लाद को दया आ गई। उसने उमानो को झुमानो के घर के सामने छोड़ दिया और एक कुत्ते को काटकर उसका खून राजा को दिखा दिया। झुमानो ने बड़े प्यार से उमानो को अपने पास बैठाकर उसकी सारी बातें सुनी। फिर कहा, जानती हो दीदी, ये सब ऋतु के कोप से हुआ है। झुमानो ने उमानो को अपने ही घर में इस प्रकार छिपा कर रखा कि उसके पति को भी इसकी भनक नहीं लग सकी। इधर ऋतु की कृपा से ब्राह्मण ने अपने पुत्र की शादी करने की बात सोची। एक दिन बारात लेकर वो अपने बेटे के विवाह करने निकला। कुछ दूर जाने पर लड़के ने कहा, ओ सरोता लाना तो मैं भूल ही गया। ब्राह्मण बोला, कोई बात नहीं, मैं तुरंत लेकर आता हूं, तुम लोग यहीं प्रतीक्षा करो। ब्राह्मण दौड़ते दौड़ते घर पहुंचा। ब्राह्मण की पत्नी उस समय दरवाजा बंद कर ऋतु की पूजा कर रही थी। ब्राह्मण प्रतीक्षा नहीं कर सका, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा। गुस्से से वो थरथर कांप रहा था। लाठी के प्रहार से उसने ऋतु के कलश को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद सरोता लेकर तेजी से उस ओर चल पड़ा जहां उसका बेटा और बाराती इंतजार कर रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था, न बाराती न गाजा बाजा, केवल उसका बेटा खड़ा खड़ा रो रहा था। बहुत दुखी होकर ब्राह्मण घर लौट आया, परंतु ये क्या,
विशाल घर के स्थान पर पहले जैसा फूस का घर। ब्राह्मण हतप्रभ रह गया। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, इतू ने जो दिया था सब ले लिया। ब्राह्मण शांत स्वभाव से बोला, जो होना था वो हो गया, सब भुलाकर तुम फिर इतू की पूजा करो। ब्राह्मण की पत्नी दुखी होकर बोली, कैसे करूंगी पूजा, कुछ भी तो घर में नहीं है। ब्राह्मण बोला, चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था करता हूँ। ब्राह्मण सहायता पाने की आशा में झुमानों के घर गया। बेटी के ठाट बाट देखकर वो दंग रह गया। उसने देखा दासियां सोने के घड़े में जल डालकर झुमानों को नहला रही हैं। ब्राह्मण ने दासियों को अपना परिचय दिया, लेकिन उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने घास की एक अंगूठी बनाकर पास रखे एक घड़े में फेंक दी। जब दासियां झुमानों के सिर पर जल डाल रही थी, तब घड़े से वही घास की अंगूठी गिर पड़ी। झुमानों ने पूछा, क्या है ये, किसने इसमें डाला है? एक दासी बोली, एक आदमी ने, वो बता रहे हैं कि वो आपके पिता हैं। झुमानों ने आदेश दिया, उन्हें जल्दी से यहाँ ले आओ। दासियां शीघ्र ब्राह्मण को अंदर ले गई। झुमानों ने अपने पिता का आदर सत्कार किया, फिर बहुत सारा रुपया पैसा सामान देकर ससम्मान उन्हें विदा किया। लेकिन रास्ते में ही डाकुओं ने उसका सब कुछ लूट लिया। बेचारा ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा। पति को खाली हाथ लौटा देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बेटी ने कुछ भी नहीं दिया? ब्राह्मण बोला, दिया तो था, लेकिन डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, अब क्या होगा? इस बार तुम जाओ, ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण की पत्नी झुमानों के घर गई। वहां उसका बहुत आदर सत्कार हुआ। उसने अपने आने का कारण बताया। झुमानों अपनी माँ को सलाह देती हुई बोली, तुम यहीं इतू की पूजा करके घर जाना। ब्राह्मण की पत्नी मान गई। उसके बाद पूजा का वही दिन आया। झुमानों ने अपनी दीदी उमानों को उपवास रखने एवं इतू की पूजा करने को कहा। पूजा के अंत में रविवार के दिन झुमानों ने माँ एवं दीदी को इतू पूजा करके इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण की पत्नी ने मांगा, मेरा सभी कुछ पहले जैसा लौट आए। उमानों ने मांगा, मेरा घर जैसा था फिर वैसा हो जाए, मुझ पर पति की कृपा हो। देखते ही देखते उमानों और ब्राह्मण की पत्नी की इच्छाएं पूर्ण हो गई। उनके जीवन में किसी भी चीज का अभाव न रहा।